રક્ષા બાંધું છું મારા વીરને રેલો, હૈયે હરખના સમાય રે, રક્ષા બાંધું છું મારા વીરને રેલો, પ્રેમે બાંધું છું આજ રાખડી રેલો, જુગ જુગ જીવો મારો વીર જો, રક્ષા બાંધું છું મારા વીરને રેલો, બહેની વીરા નહે તવું જડા રેલો, જગમાં જડે ના એની જોડ રે, રક્ષા બાંધું છું મારા વીરને રેલો, બહેની જો આવી પડે દુઃખ મારેલો, વીરો આવીને દે સહાય રે, રક્ષા બાંધું છું મારા વીરને રેલો, રક્ષા બાંધું છું મારા વીરને રેલો, હૈયે હરખના સમાય રે, રક્ષા બાંધું છું મારા વીરને રેલો। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं नसीम खोखर भरूच गुजरात से आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 14 अगस्त को जूम मीटिंग के द्वारा आरजेएस फैमिली ने आज़ादी का अमृत महोत्सव स्वतंत्रता दिवस मनाया। उस दिन सारी बहनों को सकारात्मक भारत आंदोलन का सर्टिफिकेट मिला है। मुझे भी ये सर्टिफिकेट मिला है। इसके लिए मैं आदरणीय उदय मन्ना जी और आरजेएस की पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ। मुझे भी ये सर्टिफिकेट मिला है। आरजेएस फैमिली लगातार 6 साल से कार्य कर रहा है और अब 75वीं वर्षगांठ पर 75 कार्यक्रम करने जा रहा है। स्वयं का स्वामी 24 जुलाई को रिलीज किया गया। 22 अगस्त को राखी का त्यौहार है। ये भाई बहन के पवित्र प्यार का त्यौहार है। रक्षा हमें सबकी करनी है। परिवार में भी सबकी रक्षा करनी है। जो निर्बल है, जो सताए जा रहे हैं, भूख से, जो गरीबी से पीड़ित है, उनकी हमें रक्षा करनी है। हमें अपने देश की, आज़ादी की और हमारे तिरंगे की रक्षा करनी है। 7.5 लाख लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी है, उन कुर्बानियों के बाद ही हमें ये तिरंगा हासिल हुआ है। इस तिरंगे की हमें रक्षा करनी है। देश की सरहद पर जो नौजवान सिपाही भाई और बहनें हमारी रक्षा कर रहे हैं, उन्हें हम राखी तो नहीं भेज सकते, लेकिन उनको हम कल्पना से राखी भेजकर दुआएं तो भेज सकते हैं। वो सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आरजेएस में तो भाई बहन के रिश्ते से ही बातचीत होती है। राखी सिर्फ रेशम का एक धागा नहीं, भाई बहन का प्यार है। आओ देश की कार्य सकारात्मक से हेलो। हाँ जी मैम। हाँ, नमस्ते विजय भाई। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। कैसे हो आप? बस ठीक हूँ मैम। हाँ,
क्या कर रहे हो अभी? अभी फिलहाल घर पे छुट्टी पे हूँ हाँ। और 2 महीने के अभी लीव पे हूँ। अभी 2 महीना बाकी है, लीव काट के फिर जाऊँगा ड्यूटी पे। हाँ, आप 15 अगस्त के दिन हमारे स्कूल में ध्वज वंदन के लिए आए थे, तो आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और थैंक यू मैम। आपका मुझे परिचय दीजिए। मेरा नाम वसवा विजय भाई है। मेरे गांव का नाम है खाकरीपुरा। मेरे पोस्ट मल्ला पड़ते, तहसील झगड़िया, डिस्ट्रिक्ट भरूच पड़ता है। स्टेट है गुजरात। जी। और अभी आप कहाँ पे कार्यरत में है? अभी मैं ले ले में गलवान घाटी में पोस्टेड हूँ, चाइना बॉर्डर। चाइना बॉर्डर। वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए सर जी। मेरा एक्सपीरियंस, मैं सर्विस अभी 13 साल हो गई हाँ। और मेरी ड्यूटी एक्चुअल देश की सेवा के लिए है। और देश को हिफाजत रखना ये हमारी ड्यूटी का कर्तव्य। हमारे को पहले ट्रेनिंग से आकर भेजते हैं, जिससे हम देश की पूरी हम जान से और अच्छे से हम ड्यूटी करते हैं। हाँ। और मेरा तजुर्बा ये है कि अभी करना चाहिए, अगर देश के लिए कुछ करना है तो हमने वैसी सोच अच्छी रखनी चाहिए जिससे देश, एक नागरिक से लाखों करोड़ों जो जनता हमारे भरोसे जो सोती है, तो हमें भी ऐसे कार्य में हमारा हाथ होना चाहिए जिससे हमारा नाम भी अच्छा रहे, हमारा देश के लोग और प्लस हम भी अच्छे रहे। ये सोच के हम ड्यूटी ज्यादातर अच्छी करने की कोशिश करते हैं। जी सर, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप। और मेरा सवाल ये है कि आपको उस बॉर्डर पर क्या क्या दिक्कतें आ रही है और उस दिक्कतें का सामना आप कैसे कर रहे हो? मैम, सबसे बड़ी दिक्कत तो वहाँ ऑक्सीजन की है, जो बिल्कुल वहाँ पेड़ पौधे बिल्कुल पाए नहीं जाते। होते तो कभी कभार छोटे छोटे होते, लेकिन बड़ी तादाद में नहीं होते और उनके हाइट भी बहुत कम है, जो पेड़ है छोटे बहुत। तो वहाँ ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, प्लस वहाँ की जो बर्फ गिरती है तो वहाँ रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और हमारे को ज़्यादातर बाहर ही रहना पड़ता है। और बर्फ में जितना हो सके उतना हम कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं और ज़्यादातर पानी पीने के वहाँ के सुझाव दिया जाता है। और प्लस अपने शरीर के ऊपर ज़्यादातर बर्फ वगैरह जो प्रॉब्लम ना आए वो वहाँ पे सिखाया जाता है। और वहाँ पे जिस एरिया में आप रह रहे हो उस एरिया को जानना, उस एरिया में कहाँ से कहाँ मूव करना है, कैसे करना है, क्या लेके जाना है और कैसे वहाँ रुकना है, फिर वापस कैसे आना है, ये चीजें वहाँ पे सिखाई जाती है। जी। और आप जब आर्मी में गए थे तो आपको ऐसा नहीं लगा कि मैंने यहाँ आकर कुछ गलती की? नहीं मैम, पहले जब हम पहले पहले वह गए थे तो वहाँ दिक्कतें आई, तो लग रहा था कि हम कहाँ फंस गए हैं। लेकिन उसके बाद देखा कि एक्चुअल फौज में रह के हमने खुद का डिसिप्लिन सीखा। और देश को अगर हमारे भरोसे अगर रखा है तो हमने कैसे उसको, आतंकवादी को मिटाना है, अपने देश को कैसे सुरक्षित रखना है, उन चीजों को मध्य रखते हुए हमने काफी चीजें वहाँ पे सिखलाई। ट्रेनिंग में बहुत अच्छी मिली, जिससे उसके बाद हमारे को फौज अच्छी लगी। और मैं ये मानता हूँ कि फौज जैसी कोई सर्विस दूसरी मैं मानता नहीं हूँ। राइट है। जब तक कि मैंने आपको पढ़ाया है प्राइमरी स्कूल में, तो जी मैम। मैं बचपन से ही आपको देख रही थी कि आपके अंदर जी। इतनी एनर्जी थी। और जी। पढ़ाई का जो जज्बा था, कुछ बनने का जज्बा था, और जी। आपने उसको, आपका सपने को तुमने साकार कर दिया है। और गांव का और देश का, हमारे स्टेट का तुमने नाम रोशन किया है। और जी। ये सब तभी पॉसिबल बना जब आपके मन में एक पॉजिटिव वलण आया है, सकारात्मक सोच के कारण आप इस लेवल पर पहुंच सके हैं। जी। और हम, मेरे स्टूडेंट होने के लिए नाते मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। और जी मैम। हाँ, आपको कैसा लग रहा है? मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आपने जो बचपन से ही आप पढ़ाया, तो बचपन से ही मैं आपसे नाता, ज़्यादातर आपसे कांटेक्ट में रहा हूँ। बचपन की पहली सीढ़ी आपसे ही ली थी और सीढ़ी लेने के बाद मैं आगे जाके, सबसे पहले आपने बेस अच्छा बना जिसकी वजह से मैं आगे जाके कुछ कर पाया। तो आपका मैं धन्यवाद और
बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिससे आपकी वजह से मैं अच्छा एक सोल्जर बन पाया और देश के प्रति एक अच्छा काम कर पा रहा हूँ और अच्छी ड्यूटी कर पा रहा हूँ मैं। हाँ, देश के लिए आप सैनिक के रूप में काम कार्य कर रहे हैं और मैं अध्यापिका के रूप में देश के कुछ काम आ सकूं, हम खुद का स्वामी बनकर देश के लिए हम किस तरह से कार्य कर सकते हैं, इसके इस विचार से मैंने आपके साथ ये बातचीत की है और जी आगे भी हम देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने देश के लिए कार्य करने में हम ज़्यादा रस रखेंगे और जी आप भी रखेंगे, ऐसे मैं जी आशा करती हूँ। हाँ जी हम्म, आपसे बात जी करके मुझे बहुत अच्छा लगा। जी मैम, धन्यवाद। थैंक यू, हाँ धन्यवाद, हाँ, थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते।